हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनली सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है कि जो उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि भाई जुलाई मंथ में आप लोगों के पास रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर क्लास 12 में कौन से चेंजेस हुए, क्या इंक्लूड किया गया, क्या एक्सक्लूड किया गया, ये सारे डिटेल्स मैंने कवर अप किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रेड 12 इकोनॉमिक्स। ओके, अब ये जो यूनिट्स देख रहे हैं आप, राइट, यूनिट्स के बाद में ये हमारा फुल सिलेबस है कि जो पहले था। ठीक है, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या किया है, उसको रिवाइज कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया है टर्म 1 में विच विल बी फॉर 40 मार्क्स एंड टर्म 2 अगेन विच विल बी फॉर 40 मार्क्स। लेकिन टर्म 1 जो है वो प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू में सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस होंगे, इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। एंड टर्म 2 इज अगेन सब्जेक्टिव का आपको ऑलरेडी पता ही है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें कवर होंगे। तो अब क्या चेंजेस है सिलेबस में यूनिट वाइज, ये हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला यूनिट 6 विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो आपका आईडी का है। इट इज पार्ट ऑफ टर्म 1। ठीक है, इसको टर्म 1 में इंक्लूड किया है। नाउ दिस इज द फुल सिलेबस और रिवाइज सिलेबस में देयर इज नो चेंज, मतलब कि जो पहले भी आपका कंटेंट था फॉर यूनिट नंबर 6 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सारी चीजें एज इट इज सीबीएसई ने कंटिन्यू किया है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आप लोग एलपीजी पॉलिसी, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो भी सेम है, उसमें भी देयर इज नो चेंज। कमिंग टू यूनिट नंबर 1, यस, जो काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत डरावना है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। राइट, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम्पल्स नहीं निकाल दिए, तो इसमें आपके लिए कोई इतनी अच्छी न्यूज नहीं है। हाँ, एक्सक्लूजन हुआ है सिर्फ एक टॉपिक, दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर, राइट, जो काफी कबार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता था टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो वही सीबीएसई ने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। एंड यूनिट नंबर 1 इज फॉर योर टर्म 2। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला भी आपका टर्म 1 में ही रहने वाला है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग, अगेन पार्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, सो मनी एंड बैंकिंग में अगर हम लोग एक्सक्लूजन देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जहां पे हम लोग देखते थे कि भाई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट वाला जो था, जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक्सक्लूड किया था, इस साल भी सीबीएसई ने क्या किया है, रिवाइज सिलेबस में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लिखा है। लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के बाद की जो लाइन है या तो जो वर्ड्स है, थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, राइट, ये सारी चीजें उन लोगों ने रिवाइज करिकुलम में हाईलाइट नहीं किया। इट मीन्स हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि भाई ये जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है थ्रू दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये सीबीएसई ने मनी और बैंकिंग से निकाल दिया है, राइट, क्योंकि रिवाइज करिकुलम में ये वर्डिंग्स नहीं है। फुल सिलेबस में ये सारी चीजें लिखी थी थ्रू बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर, लेकिन अगर आप लोग रिवाइज करिकुलम देखोगे तो ये वर्डिंग्स अब नहीं है। इट मीन्स इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इसमें वर्किंग मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिंग टू यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन टर्म 1 में वो आने वाला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सक्लूजन में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग, बस इतना सा एक छोटा सा टॉपिक है कि जो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। एंड यस, वन मोर टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, राइट, तो जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हम लोग डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वो एक टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में से एक्सक्लूड हो चुका है। कमिंग टू यूनिट नंबर 7, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है आईडी में। टर्म 1 में फ्रॉम यूनिट 7 यू हैव पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, ये 3 चैप्टर आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। सो एक्सक्लूजन्स की अगर बात करें, सो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया है सीबीएसई ने। और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आता था, वो भी सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो दीज आर द 2 एक्सक्लूजन्स फ्रॉम यूनिट नंबर 7 फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यूनिट नंबर 7 में टर्म 2 में जो इंक्लूड होने वाला है, दोज आर योर चैप्टर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर एक्सक्लूजन्स की बात करें तो एनर्जी वाला टॉपिक सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द रिवाइज सिलेबस, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है सारे चैप्टर्स में। कमिंग टू यूनिट नंबर 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, टर्म 2 में
ठीक है, जिसमें कंपैरिजन है नेबर्स कंट्री के साथ, राइट, नेबरिंग कंट्री के साथ पाकिस्तान एंड चाइना, इसमें देयर इज नो चेंज। तो जो टॉपिक्स पहले थे फुल सिलेबस में वही टॉपिक्स आपको कंटिन्यू करना है। देन यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, अगेन पार्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट बजट में देयर इज नो चेंज, सारे टॉपिक्स एज इट इज आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर यूनिट 3 की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज पार्ट ऑफ योर टर्म 2, ठीक है, तो उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैच है वो कि भाई एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। मनी और बैंकिंग में क्या हुआ था, ये सारी चीजें सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दी थी, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है। मतलब कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिए, वही सीबीएसई ने क्या किया है, यूनिट नंबर 3 में उसको इंक्लूड कर दिया है थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको वो टॉपिक्स पढ़ने ही है, मतलब कि बैंकिंग वाले चैप्टर में वो नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपको अगेन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो पढ़ना ही है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो पता होना चाहिए, इसलिए सीबीएसई ने उसको यूनिट 3 में इंक्लूड कर दिया है अब, राइट। सो बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे फंक्शनिंग बैंकिंग वाले चैप्टर से हटा दिए और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उसमें उसको इंक्लूड कर दिया, बिकॉज इस चैप्टर में भी हमें वो चीजें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। देन यस, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। प्रोजेक्ट्स का वेटेज, टोटल वेटेज वही सेम है 20 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे असेसमेंट में काफी चेंजेस किए गए। सो असेसमेंट अब 2 पार्ट में होगा, 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स वाला असेसमेंट आपका अक्टूबर नवंबर, मतलब कि जो मिड टर्म है उसमें होने वाला है, विच विल बी प्योरली बाय इंटरनल एग्जामिनर, राइट। तो काफी बच्चे यहाँ पे खुश होने वाले हैं। सो जो पहला आपका असेसमेंट होगा, राइट, दैट इज प्योरली बाय इंटरनल एग्जामिनर, और इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में 10 मार्क्स दिए गए। अब आपका जो फाइनल असेसमेंट होगा, राइट, विच विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब्रुवरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट, उसमें आपका फाइनल वाइवा होगा जो अभी तक जैसे होता था, राइट। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट, दोनों होंगे और दे विल बी कंडक्टिंग टुगेदर योर वाइवा, ठीक है, विच विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो उसमें आपके जो बचे 10 मार्क्स है वो उसमें मिलने वाला है। सो टोटल इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व विद इंटरनल एग्जामिनर, बाकी के जो 10 मार्क्स है उसमें आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी खुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे विच वर रिलेटेड टू करिकुलम, रिवाइज करिकुलम फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और एक चीज खत्म करने से पहले, टर्म 1 विच इज फॉर 40 मार्क्स, राइट, वो एग्जाम आपकी होने वाली है 90 मिनट्स के लिए, और टर्म 2 विच इज योर सब्जेक्टिव वो होगी आपकी 2 आवर्स के लिए, राइट। तो ये एक लास्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या चेंजेस किए गए और बिजनेस स्टडीज में क्या चेंजेस किए गए वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।